36,000 करोड़ का कर्ज, कंपनी बंद होने की कगार पर। लेकिन अडानी ने अब खेल पलट दिया। 12,500 करोड़ का बड़ा दाम, वो भी एक दिवालिया कंपनी पर। क्यों जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के पीछे पड़ा है आखिर अडानी ग्रुप? क्या ये सिर्फ सीमेंट बिजनेस की डील है या इसके पीछे कुछ और बड़ा प्लान है? इस वीडियो में बात करेंगे इस हाई स्टेक डील की पूरी इनसाइड स्टोरी की, और वो भी बिना किसी हाइप के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप एक बड़ी डील की तैयारी कर रहा है और नजर है दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जेएएल पर। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस डील के पीछे अडानी ग्रुप की सोच क्या है और आखिर क्यों एक ऐसी कंपनी के ऊपर दाम लगाने के बारे में गौतम अडानी सोच रहे हैं जिसकी हालत खस्ता हो चुकी है। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप इस कंपनी को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाला दावेदार बनकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप करीब 12,500 करोड़ रुपए में जेएएल को खरीदने की योजना बना रहा है। सूत्रों की माने तो अडानी ग्रुप ने पहले ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस पेमेंट करने की पेशकश की है, जिससे वो इस डील में सबसे मजबूत दावेदार बन चुका है। इस डील में अडानी ग्रुप के अलावा कई और दिग्गज कंपनियां भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं, जिसमें डालमिया ग्रुप, जेएसपीएल, वेदांता ग्रुप और पीएनसी इंफ्राटेक शामिल है। हालांकि इन सभी के मुकाबले अडानी ग्रुप की बोली सबसे ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल जयप्रकाश एसोसिएट्स एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसकी मौजूदगी कई सेक्टर्स में है। कंपनी रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर और होटल जैसे सेक्टर्स में कारोबार करती है। जेएएल के पास 10 मिलियन टन क्षमता वाले सीमेंट प्लांट्स हैं और साथ ही कंपनी के पास 5 होटल्स, एक फर्टिलाइजर यूनिट और नोएडा एक्सप्रेसवे के पास करीब 2500 एकड़ जमीन भी है। इसके अलावा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी कंपनी की संपत्ति में शामिल है, जहां पहले फॉर्मूला 1 रेस हुआ करती थी। हालांकि कंपनी इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। जेएएल के ऊपर भारत के अलग अलग बैंकों का कुल 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कर्ज में पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक जैसे बड़े सरकारी बैंक भी शामिल है। इस साल 12 मार्च को इन बैंकों ने मिलकर जेएएल के कुल कर्ज को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एनएआरसीएल को 12,700 करोड़ रुपए में बेच दिया था, जिससे कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अडानी ग्रुप इस घाटे में चल रही कंपनी को खरीदना क्यों चाहता है। देखिए, दरअसल अडानी ग्रुप पहले ही सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ी तेजी से अपना विस्तार कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। जेएएल के अधिग्रहण से उसे उत्तर भारत और मध्य भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा, खास करके सीमेंट सेक्टर में। जेएएल की मौजूदगी वाली संपत्तियों का स्थानिक महत्व भी अडानी ग्रुप के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। मौजूदा समय में जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर बाजार में भाव मात्र 3 रुपए है और उस पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड का टैग लगा है। हालांकि अगर अडानी ग्रुप कंपनी का अधिग्रहण करता है तो इसमें निवेशकों को फिर से रिटर्न मिलने की उम्मीद जाग उठेगी। अडानी ग्रुप की यह डील पूरी होती है तो ये सिर्फ एक कारोबारी एक्सपेंशन नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक पकड़ को और मजबूत करने का भी एक बड़ा कदम होगा। अब ये डील पूरी होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस डील से न सिर्फ जयप्रकाश एसोसिएट्स को बल्कि अडानी ग्रुप को भी एक बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब वो मुनाफा किस तरह होता है, क्या अडानी ग्रुप को अपने एक्सपेंशन में मदद मिलती है, ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।